में इस समय गोंडा में इस साल आई बाढ़ से तबाही का मंजर देखने को मिला है। इस समय हम डेमवा घाट पुल के पास हैं, जहां देख सकते हैं जिस तरीके से आप देखेंगे जो पूरी 1 किलोमीटर की सड़क है पूरी नदी में समाहित हो चुकी है और 1 किलोमीटर पहले वहां पे जो पुल आपको दिखाई पड़ा है, तो लगातार इस पुल के नदी में समाहित होने के बाद सड़क जो बर्बाद हो गई है और लोग लगातार यहाँ परेशान। आज बीजेपी सांसद कैसरगंज ने यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ सिंचाई विभाग के अधिकारी और बाढ़ के अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि सड़क किस कदर से यहाँ पे ढह गई है, लोगों का मानना है कि जिस तरीके से ये पुल के पहले सड़क कटी है उसके तहत लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये जो सड़क है 2012 में लगभग समाजवादी सरकार में बनाई गई थी और उस समय यहाँ पर तरफगंज से जो कैसरगंज के जो सांसद हैं वहाँ पे समाजवादी पार्टी में थे, उनकी सरकार के दौरान ये जो बनाया गया था। हमारे साथ बात करने के लिए और लोग हैं यहाँ पे, कितनी दिक्कत लोगों को होती है। आखिर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राम कुमार सिंह। ये सड़क कब कट गई है, क्या दिक्कत? ये बाढ़ में कटी हुई है। कितनी दूर है लगभग बताइए? अरे कम से कम 1 किलोमीटर का है। तो क्या चाहते हैं हम, कैसी सड़क बन जाएगी? पुल बने पुल। तो हमारे साथ और लोग भी बात करने के लिए हैं कि क्या दिक्कत थी आपको? क्या नाम है आपको? क्या नाम है आपको? ब्रजेश प्रताप सिंह, बहादुरपुर मेरा गांव है। और ये सड़क 2013 में पटी है। 12 में पुल का निर्माण वो शुरू हुआ है बनने का और 2013 में पटी है ये सड़क और 13 से फिर उसके बाद में 16 में ये सड़क चलने लगी है और 17 में शुरू हुआ है पुल। ये बताइए कि जो बरसात हुआ इस बार, पानी या नदी बरसात हुई, बाढ़ में कितनी सड़क कट गई है बताइए? ये सड़क कम से कम 600 मीटर कटी है। पीछे भी कटी है सड़क, आगे भी कटी है, पीछे भी कटी है। और ये नदी जो है ये डबल नदी हो गई है। आगे से ये किसकी लापरवाही मानते हैं, किसकी कमी कटाई है? ये प्रशासन की लापरवाही है। इसमें अगर बोल्डर लगाए होते तो नहीं कटता। ये जब बाढ़ आती है तब आते हैं, ईंटा लेकर गिराते हैं, पत्थर लेकर गिराते हैं, वो सारा। तो समाजवादी सरकार में इस सड़क को बनाया गया था और जब बीजेपी की सरकार में तो उसका उद्घाटन किया गया, लेकिन जिस तरीके से सिंचाई विभाग और बाढ़ खंड करके अधिकारियों की देख रेख के बाद ये लगातार नुकसान होता जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए और हैं। क्या नाम है आपका? कितनी दिक्कत हो रही? अखंड प्रताप सिंह, बहादुरपुर। ये जो पुल है कितनी दूर सड़क कटा हुआ है? ये कम से कम 600 मीटर कटा हुआ है। इसके आगे भी कटा हुआ है और ये पुल जो है, इस पुल को कम से कम 800 मीटर और अगर सीधा बढ़ाया जाए तो ये सड़क नहीं कटेगी। और ये बहादुरपुर के सामने से ये नदी घुस गई है अंदर बहादुरपुर के तरफ से और एक नाला पड़ता है, उसी नाले से ये मेन नदी धारा बह रही है। जब तक ये पुल 800 मीटर और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा कोई रोक ही नहीं पाएगा ये सड़क, चाहे जितना ऊंचा पटाया जाए और चाहे जितना। आप यहाँ के रहने वाले थे, सड़क कब बनी थी, किस सन में और कब तक चल रहा है? बहादुरपुर के रहने वाले हैं। ये सड़क कब से बनी थी यहाँ पे? 2012 में बनी थी, 12 के बाद। और उसके बाद ये उद्घाटन 13 में हुआ, 17 में ये उद्घाटन हुआ। उसके बाद ये पार्टी की सरकार से सड़क बनी थी, उद्घाटन किस पार्टी में हुआ? ये अखिलेश की देन थी और भाजपा में काम हुआ है। आपकी दिखाई जैसे कि सड़क जो कटी हुई है, क्या मानना है कि सड़क पर पुल कहाँ से बने? पुल यहाँ से लेकर पुल के सामने से लेकर और वो दत्त नगर के सामने तक अगर ये पुल चला जाएगा तो ये सड़क सुरक्षित रहेगा। और अगर ये जेई आज इंजीनियर जेई आए थे, सांसद जी आए थे, वो कह रहे थे कि इसको बहादुरपुर के सामने से। अभी आज बीजेपी सांसद कैसरगंज आए थे, उनका ये लोकसभा क्षेत्र लगता है, उन्होंने क्या बात लोगों से की, क्या बताइए? उन्होंने कहा है कि बहादुरपुर से नदी अंदर के तरफ, उत्तर के तरफ घुस गई है, वहाँ से कोई सोल्यूशन निकाला जाए। और नदी जो है, एक नाला पड़ता है, उस नाले में नदी गिर गई है। वही सांसद जी कह के गए है कि इसको जल्दीबाजी मत नहीं करना है, इसको सोच समझ के उसको बहादुरपुर से नदी से लेकर और इसको ठीक करना है। दादा ये बताइए, आप पुराने आदमी लग रहे हैं, ये सड़क कितनी दूर तक कटान हुई है, क्या दिक्कत है? ये भैया करीबन 600-700 मीटर की जो है कटान इसकी हुई है और अब से नहीं, ये लगभग हो जाती है। पहले भी, इसके पहले भी हो गया है। हर साल बरसात आएगी तो दिक्कत होगी फिर? हाँ बिल्कुल दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। हजारों लोगों का रोज आना जाना है गाड़ी को। जी, समाधान क्या है? समाधान इसका है कि इस पुल को आगे थोड़ा बढ़ाया जाए या बहादुरपुर के सामने से कोई ला करके बोल्डर का एक इसमें पुल में बांध दिया जाए। तो जिस तरीके से आज कैसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रजेश सिंह यहाँ पहुँचे थे, उनके साथ सिंचाई विभाग और बाढ़ खंड के अधिकारी थे, उन्होंने अधिकारियों से बात की किस स्थायी समाधान के लिए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनने के बाद उसका उद्घाटन किया गया, उनकी सरकार में देख रेख नहीं हुआ, तो कहीं नहीं कहाँ उनकी सरकार के अधिकारियों पर सवाल निशान खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी सरकार में इस पुल को बनाया गया था, उसके बाद से
इस पर रख रखाव न होने के चलते लगातार सड़क को नुकसान हो रहा है। लोगों का कहना है कि इस पुल को सुरक्षित किया जाए, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। किसी को गोंडा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।